अच्छा, आज हम सांस के ऊपर बात करेंगे। उर्दू में दमा कहते हैं इसे, अंग्रेजी में इसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं एलोपैथी के अंदर, और साहब देहात की आम जो भाषा है उसके अंदर इसे सांस का रोग कहते हैं। अब इसके अंदर लोग ये कहते हैं कि दमा दम के साथ जाता है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर आप भोजन में सही भोजन करें जो दमे को कंट्रोल करता है, तो आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर ही आप इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो वायु, अंग्रेजी में गैस कहते हैं जिसे, और दूसरा कफ। जो चीज़ें गैस को बढ़ाती हैं, जैसे आलू, गोभी, मटर, अरबी, शकरकंदी, सरसों साग, हरी लाल मिर्च, शिमला मिर्च, और साहब सारी दालें, और दूध गाय और भैंस का, खास तौर पे भैंस का, क्योंकि भैंस का दूध बहुत ज़्यादा गैस और कफ पैदा करता है। और दूसरी बात, जो चीज़ें कफ को बढ़ाती हैं, जैसे अब कफ को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे जिनमें चिकनापन होता है, लार होती है, वो मुख्य रूप से कफ को बढ़ाती हैं। जैसे अरबी, भिंडी, उड़द की दाल, सब तरह का मीठा, और सब फलों के अंदर अमरूद है, केला है, आम है, तो और सूजी या मैदा है, ये सारे, ब्रेड है, तो ये सारी चीज़ों में एक चिकनापन होता है, और जिन चीज़ों के अंदर चिकनापन होता है उनसे कफ बढ़ जाता है। तो वायु करने वाली चीज़ें और कफ करने वाली चीज़ें आप कम कम से कम खाएं। यदि महीना 2 महीना छोड़ देंगे और तो आपको आराम जल्दी हो जाएगा। अच्छा साहब, योगाभ्यास में क्रिया है, उसे कुंजल कहते हैं। तो कुंजल में ये है कि आप उकड़ू बैठ जाएं और पतीले के अंदर 5-7 गिलास गर्म पानी ले लें, उसमें कुछ नमक मिला दें, उस पानी को एक सांस में पी लें। पीने के बाद झुक जाएं, दाएं हाथ से पेट को दबा लें और बाएं हाथ से मुंह में उंगली मार के सारा पानी निकाल दें। ये क्रिया करने से क्या होगा कि आपके पेट के अंदर जो कफ है वो सारा निकल जाएगा, और जो नाक के अंदर, गले के अंदर कफ है वो भी सारा निकल जाएगा, और जो फेफड़ों के अंदर कफ है वो ढीला हो जाएगा। अच्छा साहब, इसमें 5-7 दिन अगर लगातार करेंगे तो आप देखेंगे कि पेट का सारा कफ निकल जाएगा आपका। अब जो पेट में, नाक, गले में कफ है वो तो निकल गया सारा, पर यह कि नया कफ ना बने उसके लिए क्या किया जाए। अब कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो वायु को कम करती हैं, कंट्रोल करती हैं, जैसे मेथी, बथुआ, बैंगन, परमल, सैंचना। ये उत्कृष्ट वायुनाशक हैं। इनको लेते ही गैस बननी बंद हो जाएगी आपको। अच्छा साहब, और कुछ सब्जियां ऐसी हैं, ये इनमें से जो शुरू की जो 5 सब्जी बताई हैं, इनका आप मुख्य रूप से सेवन करें। कुछ सब्जियां और हैं जो हल्की हैं, जैसे घिया, तोरी, टिंडा, कुंदरू, गाजर, चप्पल कद्दू, चकोतरा, ये सब्जियां भी खा सकते हैं आप। और अदरक, लहसुन, प्याज, वो भी इसमें अच्छे हैं। गरम मसाला भी ले सकते हैं। इसमें एक पाउडर का आप सेवन करें विशेष रूप से, जिसमें सौंठ, जीरा, पीपल और अजवाइन, काली मिर्च, इनका एक पाउडर बना लें। ये इसमें काफ़ी लाभकारी है। अब आप भोजन के अंदर क्या लें, इसमें सबसे बढ़िया भोजन जो है वो
गेहूं का दलिया है। दलिए को आप आधा घंटा 1 घंटा पहले भिगो दीजिए। भिगोने के बाद अगर आप दलिया खाएंगे उसमें एक चिकनापन आ जाता है, और ये जो चिकनापन है ये शरीर के अंदर जाते ही गैस को कम कर देता है। और दलिए को मंदी आंच से पकाएं। अगर आप नमकीन बनाना चाहते हैं, अदरक लहसुन प्याज डाल लीजिए, नमक हल्दी डाल लीजिए उसके अंदर, बहुत बढ़िया। सेंधा नमक से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा साहब, ध्यान रहे कि जो सांस के रोगी हैं वे गाय और भैंस के दूध का प्रयोग न करें। कारण ये है कि दूध गैस और कफ इन दोनों को बढ़ाता है। और ये नहीं, दूध की बनी हुई जितनी चीज़ें हैं जैसे दूध, दही, लस्सी, खोया, पनीर, चीज़, ये चीज़ें भी न लें। घी तेल का सेवन भी कम से कम करें। हाँ, बकरी का दूध ले सकते हैं आप। कारण यह है कि बकरी का जो दूध है ये वायु गैस को कम करता है और कफ को बढ़ाता नहीं है। तो दमे के रोगी जो सोचते हैं साहब दूध नहीं तब जिएंगे कैसे, तो साहब बकरी का दूध यूज़ कर लीजिए। जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, आसपास के देहात से बकरी का दूध उन्हें मिल सकता है। अच्छा, अब साहब दमे में 2 प्रकोप होते हैं मुख्य रूप से, एक तो वायु का और एक कफ का। जिनको कफ का कोप अधिक है वे भाई एक मिठाई का पेठा आता है हरे रंग का, उसे कुमेड़ा, कुछ जगह कुमेड़ा कोडू से भी बताया जाता है। आप क्या करें, इस कुमेड़े के लेकर और इसका रस निकाल लें 200 ml के आसपास, और ये दिन में 4 बार लें। इसके साथ जो मैंने आपको पाउडर पहले बताया था, सौंठ, अजवाइन, जीरा, पीपल, काली मिर्च, ये पाउडर ले लें इसके साथ। और साहब इसमें एक चीज़ और है, वो है लंगन। सांस के रोग में लंगन का बहुत महत्व है। जिस दिन आप ध्यान करना, मतलब इसमें डाइट जो है क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हल्की होनी चाहिए। जिस दिन आप ध्यान करें, उड़द की दाल और साहब कोई भारी भोजन ले लेंगे उस दिन आपको तकलीफ ज़्यादा होगी, और जिस दिन आप हल्का भोजन लेंगे उस दिन आपको कष्ट कम होगा। अब जब भी मिठाई के पेठे का सेवन करें तो कोशिश करें अन्न कम से कम लें। आप चाहें तो जो मैंने जो 5 सब्जियां शुरू में बताई थी, मेथी, बथुआ, बैंगन, परमल, सैंजना, चाहे तो केवल इन सब्जियों का सेवन करें। यदि कुछ भाई जो लंघन नहीं कर सकते वो अन्न कम से कम ले लें। 1 फुल्का ले लिया और साहब 1 कटोरा सब्जी ले ली। सब्जी अधिक लें, अन्न कम लें। तो उसमें यह है कि अच्छा, जो हल्की सब्जियां इसके अलावा हैं, घिया, तोरी, टिंडा, कुंदरू, इनका भी सेवन कर सकते हैं, गाजर। अच्छा साहब, अब आपको अगर पेट में गैस का कोप अधिक है, कफ का कम है, तो आप नारियल पानी का सेवन करें। हरा जो नारियल है ये दिन में 3 से 4 ले सकते हैं। और नारियल में एक बड़ा गुण है, जो दूध के अंदर सारे गुण हैं वो सारे इसके अंदर हैं, पर नारियल का पानी दूध गैस को बढ़ाता है, नारियल का पानी गैस को कम करता है। दूध कफ को बढ़ाता है, नारियल का पानी कफकारी नहीं है। अगर सर्दियां हैं तब आपने क्या करना है, नारियल का पानी एक कटोरे में लें और थोड़े से गर्म पानी के अंदर इसको घुमा लें। इसको आप सीधे आंच पे न रखें, जैसे आजकल सर्दी है, आंच पर रखेंगे तो इसके एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, अब आपको मान लीजिए जैसे वायु का कफ, अच्छा
वायु का कोप अधिक है तो आप संजना का विशेष रूप से प्रयोग करें। संजना जो है फूल, फली, इसकी पत्ती सबका प्रयोग कर सकते हैं। सहजनी की जो फलियां हैं वो सारे साल बड़े नगरों में मिलती हैं। आप सहजनी की फली को लें, छील लें, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसके प्लास्टिक की पन्नी में डाल के फ्रीजर में रख सकते हैं, या आप स्टील के बर्तन में रख के भी उसके उसमें फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आपने बनाना हो उसकी एक कटोरी लें और साहब उसमें 4-5 कली लहसुन की, एक टमाटर डाल लें, उसके अंदर थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्सी में पीस लें अच्छी तरह से। फिर 1 गिलास बड़ा पानी डाल के इसके अंदर इसको बॉईल कर लीजिए, इसको छान लीजिए और स्वाद के लिए चाहें तो आधा चम्मच मक्खन भी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा साहब, आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के बाद ही आपका जो दमा है वो काफ़ी कम हो जाएगा और महीने भर के बाद तो काफ़ी अंतर आ जाएगा आपके। पर एक चीज़ आप ध्यान रखें कि दमा महीने भर बाद तो काफ़ी हल्का हो जाएगा, 6 महीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि दमा आपके कभी था ही नहीं। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगा आपको, भैंस का दूध कम से कम 1-2 साल ना पिए, क्योंकि अगर भैंस का दूध आप पिएंगे तो इस रोग के दोबारा होने की आशंका रहती है। एक साहब, आप ये चीज़ का और ध्यान रखें, दमे के रोगी कब्ज का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप ध्यान रखें, आपको जब भी कब्ज होगी आपकी गैस बढ़ जाएगी इसके अंदर। तो कब्ज दूर करने के लिए आप घिया का रस भी ले सकते हैं, केले के डंडे का रस भी ले सकते हैं। केले का पेड़ से कहीं से भी 1-2 फुट का टुकड़ा काट लीजिए और उसके अंदर आप 1 इंच का 2 इंच का टुकड़ा ले लें, उसको घिया कस कर लें, निकाल लें रस के कप के अंदर और 1 कप सुबह 1 कप शाम को पी लें। इतना ये रस 2 कप अगर आप रोज ले लेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी कब्ज टूट गई है। आप साहब, आप एक कहेंगे कि साहब कोई दवाई तो बताई नहीं, और जो चीज़ें आपको पहले बताई गई हैं उन सब के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं, औषधीय गुण है। आप ये मत समझिए कि वो भोजन है, केवल भोजन है। ये सारी चीज़ें अपने आप में एक मेडिसिन है। अच्छा, अब जब आपको दमे का कोप हो तो गर्म पानी के साथ जो पाउडर मैंने आपको बताया था, सौंठ, अजवाइन, जीरा, पीपल, काली मिर्च, ये पाउडर ले लें, गर्म पानी पी लें इसके साथ। और गर्म पानी जो है सुबह और शाम दोनों समय फूंक मार मार के पिए। यदि सोते समय आप गर्म पानी फूंक मार के पी लेंगे तो ये होगा कि रात आपकी आराम से निकल जाएगी, और सुबह उठते फिर 1 गिलास पानी लिया, गर्म पानी, ये पाउडर लेके और उसे फूंक मार मार के पी लीजिए, तो ये आपको दमे का कोप नहीं होगा। 6 महीने अगर आप इस भोजन के ऊपर रहेंगे तो 6 महीने बाद आपको ये लगेगा कि दमा कभी था ही नहीं। अच्छा साहब, उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा जो हल्की दालें हैं जैसे मूंग, मसूर, मोठ, ये दालें ले सकते हैं, पर ध्यान रखें दाल पतली ले शुरू के अंदर। दूसरी बात, उसके अंदर अदरक, लहसुन, प्याज, हींग, काली मिर्च ये अच्छी मात्रा में डालें। अच्छा, उड़द की दाल और चने की दाल ये कम से कम, सच्चा तो जिसके ये कि जिसके दमे की शिकायत है उसे उड़द की दाल और चने की दाल सदा के लिए छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, और दाल जब आप खाते हैं तो उसके अंदर क्या करें कि 1 फली सेंधने की, 1 कटोरी सेंधने की फली लें, थोड़ा पानी डाल के उसका अच्छा पेस्ट बना लें और दाल के अंदर जो पानी पड़ता है वो ये पानी यूज़ कर लें। तो ये है कि उसके बाद वो दाल आपको हानि नहीं करेगी। अच्छा साहब, एक प्राणायाम, सांस के रोगियों के लिए प्राणायाम बहुत लाभकारी है। यथासंभव जब भी आप प्राणायाम कर सकते हैं सुबह शाम प्राणायाम अवश्य करें।
पर इसे ध्यान रखें कि जब भी आप प्राणायाम करें, भोजन के कम से कम भी 4 घंटे के पश्चात करें। इसमें कपालभाति, भस्त्रिका ये विशेष रूप से लाभकारी है। मैं समझता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है, अगर आप उसका पालन करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका दमे की बीमारी से काफ़ी हद तक छुटकारा हो जाएगा। बाकी खेल ये कि